हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम सेलिंग अ पुट एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि आप पुट को सेल करके किस तरह पैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ ऑप्शन स्ट्रेटेजी विच इज़ यूजुअली जो इसके जो इस्तेमाल ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स में, या तो फिर ऐसी कमोडिटी मार्केट। ठीक है, ये बेसिकली डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता डेरिवेटिव क्या है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने ये डेरिवेटिव पे जो वीडियो बनाई है वो आप देख के ही समझ सकोगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता कि ऑप्शंस क्या होते हैं तो देन यू शुड फर्स्ट चेक आउट दोज वीडियोस फर्स्ट। ठीक है, so today we'll be discussing about selling a put and how can you make money by selling a put, and what this strategy actually does, or what this strategy is about. ठीक है, so इसमें क्या होता है कि now this strategy works when you are willing to purchase an asset or a stock at a certain price, like the price is too high of that stock but you want to buy it, so you are waiting for the price to fall. ठीक है, this is very important कि ये strategy तभी work करती है जब आप willing to purchase, आप जो है परचेज करना चाह रहे हो एक स्टॉक को। ठीक है, स्टॉक को एक स्क्रिप्ट को जो है वो परचेज करना चाह रहे हो किसी सर्टन प्राइस पे। ठीक है, किसी सर्टन प्राइस पे, और वो प्राइस जो है अभी आपकी अफोर्डेबिलिटी की रेंज में ना हो। ठीक है, आपकी डिमांड रेंज में ना हो। ठीक है, सो लाइक द प्राइस इज टू हाई फॉर दैट स्टॉक। ठीक है, जैसा कि लेट सपोज के एग्जांपल लेते हैं कि अभी उस स्टॉक की प्राइस काफ़ी हाई है और आप जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं। ठीक है, तो आप वेट कर रहे हैं कि उसकी प्राइस जो है थोड़ी गिर के या इस लेवल पे आ जाए तो मेरे पास फिर इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं इसको अफोर्ड कर सकूँगा। ठीक है, सो इन ऑर्डर सो यू कैनॉट स्टॉप, सो यू कैनॉट अफोर्ड इट। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ये स्ट्रेटजी को क्रिएट करने के लिए ये सिनेरियो आपका होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि ट्रेडर फिर या इन्वेस्टर जो लंबे अरसे तक वेट करता है कि जब तक उसकी जो अफोर्डेबिलिटी की वाली रेंज में आए ये स्टॉक, तब तक के लिए वो वेट करता रहता है और उसके पैसे जो है वो पड़े पड़े ऐसे ही चल रहे होते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में क्या करता है कि इस सूरत में क्या करना चाहिए कि इन ऑर्डर टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम अ ट्रेडर वुड सेल अ पुट आउट द मनी। ठीक है, पुट ऑप्शन को सेल कर दें मीन्स द स्ट्राइक प्राइस ऑफ दैट पुट इज़ मच हायर देन द स्पॉट या मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइनिंग स्टॉक। ठीक है, आउट द मनी की बात करूँगा, आउट द मनी में एक पुट को सेल कर दें और फिर जो है उस वेटिंग टाइम में वो पैसे कमा सकेगा। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट फर्स्ट क्लियर ऑल दिस मैस। ठीक है, मुझे क्लियर करने दें। ठीक है, अब लेट सपोज कि एक ट्रेडर है, उसने आउट द मनी पुट ऑप्शन को सेल किया। ठीक है, अब आउट द मनी सेल किया कि इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर जिसने इसे पुट ऑप्शन परचेज़ किया हो उसको, फॉर एग्जांपल अगर पहले पुट ऑप्शन सेल कर दिया तो उसका मतलब क्या है कि वो किसी और बंदे को राइट टू सेल उसने सेल कर दिया। ठीक है, क्या सेल किया है, इसको हम जो है नेक्स्ट स्क्रीन में यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने पुट ऑप्शन को परचेज़ किया तो उसका वो सेल किया। ठीक है, तो उसका मतलब कि उसने क्या सेल किया, राइट किसी जिस बंदे को सेल किया पुट ऑप्शन उसको उसने राइट टू सेल। ठीक है, राइट टू सेल उसको सेल कर दिया। ठीक है, यानी कि अगर वो बंदा ऑन एक्सपायरी अपना एसेट स्ट्राइक प्राइस पे उस बंदे को बेच सकता है, हमारे इन्वेस्टर को जिसने पुट ऑप्शन को सेल कर दिया। ठीक है, सो और वो तब करेगा ये बंदा हमारे इन्वेस्टर को सेल अपना एसेट जब मार्केट जो है वो जब जब उसके एसेट की जो वर्थ है वो मार्केट वैल्यू से कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि हमारे इन्वेस्टर ने इसको आउट द मनी सेल किया है तो इसका मतलब कि जो मार्केट में स्टॉक की प्राइस है वो लेट सपोज कि वो 50 रुपीज़ है। ठीक है, मार्केट में स्टॉक की प्राइस 50 रुपीज़ है और स्ट्राइक प्राइस जो है वो 50, लेट्स से कि वो नॉट 50 बट इन फैक्ट 60 है। ठीक है, तो ये जो है 60 में बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये हमारे स्टॉक की मार्केट प्राइस है। ठीक है, ऑन एक्सपायरी ऑफ द पुट। ठीक है, स्टॉक की मार्केट प्राइस है। ठीक है, और ये 50 जो है हमारी स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, तो जब स्टॉक की मार्केट प्राइस ज़्यादा है हमारी स्ट्राइक प्राइस है तो उसका मतलब ये आउट द मनी है। ठीक है, अब इसको मैंने किसी आउट द मनी डिटरमिन कर दिया। वैसे तो मैंने इसको इस पर जो पूरी वीडियो बनाई है कि आउट द मनी और इन द मनी जो आप किस तरह डिटरमिन कर सकते हो, तो इसको मैंने इस तरह डिटरमिन किया कि
अगर जिस बंदे को इसने पुट ऑप्शन सेल किया है, अगर वो बंदा इसी वक्त उस पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कराता है तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। अगर उसी वक्त ही क्योंकि उसी वक्त एक्सरसाइज हो नहीं सकता, ये हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ये 3 महीने या 4 महीने का इसका टेन्योर होता है और उस टेन्योर के बाद ही ये पुट ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज हो सकता है, यानी कि ऑन एक्सपायरी से वो एक्सरसाइज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है एक हम यहाँ पे जो ऑप्शंस की बात करें वो हम यूरोपियन ऑप्शंस की बात करें, ठीक है। अमेरिकन ऑप्शंस कभी भी एक्सेस कराए जा सकते हैं, ठीक है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अमेरिकन वंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन वंस, ठीक है, जो कि जिनकी एक एक्सपायरी पीरियड होता है और उसी पीरियड पे वो उसको एक्सेस करा सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज कि उस बंद हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि उसने इसी जिस वक्त उसने ये पुट ऑप्शन ख़रीदा उसी वक्त ही अगर वो एक्सरसाइज कराता है उस पुट ऑप्शन को तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर उसको उसी वक्त ही प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब कि ये इन द मनी है, लेकिन अगर उसको लॉस होगा तो उसका मतलब वो आउट द मनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो एक्सरसाइज कराता है तो उसका मतलब कि वो 60 रुपीज़ का एसेट मुझे 50 रुपये में भेजेगा, ठीक है, या इन्वेस्टर को हमारे, तो इसका मतलब उसको लॉस होगा 10 रुपये का, तो इसका मतलब ये आउट द मनी है। तो यहाँ पे हमने एक आउट द मनी पुट को सेल करना है, ठीक है। जब हम आउट द मनी पुट को सेल करते हैं तो हमें जो प्रीमियम है वो कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू दी इन द मनी पुट के, ठीक है। क्योंकि हम जो है यहाँ पे क्योंकि पुट ऑप्शन बने होते हैं दो तरीके से, ठीक है। एक पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है उसकी जो प्राइसिंग होती है वो दो चीज़ों को मिला के बनती है। एक होता है हमारे इंट्रांसिक वैल्यू, ठीक है, INS लिख रहा हूँ, इंट्रांसिक वैल्यू समझ जाओ, और दूसरा होता है हमारी टाइम वैल्यू TV, ठीक है, टाइम वैल्यू। तो हम जब पुट ऑप्शन आउट द मनी पे सेल करते हैं तो उसका मतलब हमें सिर्फ टाइम वैल्यू के पैसे मिल रहे होते हैं, प्रीमियम मिल रहा होता है, वी आर नॉट गेटिंग एनी मनी फॉर द इंट्रांसिक वैल्यू, ठीक है। अब मैंने तो ये आपको ये आउट द मनी का ये कॉन्सेप्ट समझा लिया। नाउ लेट जस्ट गेट बैक टू आवर स्ट्रेटजी, ठीक है। स्ट्रेटजी पे वापस से चले जाते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज कि वो बंदा है उसके पास जो है वो जो है 50 रुपीज़ में ये शेयर या 52 रुपीज़ में ये शेयर अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। लेकिन उस शेयर की जो करंट प्राइस है वो चल रही है लेट सपोज कि 62 रुपीज़। अब 62 रुपीज़ वो अफोर्ड नहीं कर सकता, अब वो इतना टाइम बैठा रहे वेस्ट करे, इससे अच्छा है ये कि वो एक पुट ऑप्शन सेल करते हैं। जब वो पुट ऑप्शन सेल करता है तो उसको मतलब वो ऑब्लिगेटेड है कि जिस बंदे को वो सेल कर रहा है अगर वो अपना पुट ऑप्शन एक्सेस कराता है तो वो उसका ऐसे खरीदेगा स्ट्राइक प्राइस पे। लेट सपोज वो एक पुट ऑप्शन आउट द मनी सेल करता है जिसकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो 52 रुपीज़ है, ठीक है, क्योंकि उसको 52 रुपीज़ की रेंज में चाहिए, यानी कि 52 रुपीज़ पे अफोर्ड कर सकता है। और वो कहता है कि अगर वो स्ट्राइक प्राइस पे अपना स्टॉक मेरे पास लेकर आया तो मैं उसको 52 में आराम से परचेज़ कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो लेट सपोज़ कि उसने ये पुट ऑप्शन भेजा तो उसको पैसे मिले, ठीक है। लेट सपोज़ को जो उसको इस पे 5 रुपीज़ मिले, ठीक है। वैसे तो लॉट साइजेस होते हैं तो ज़्यादा ही होते हैं प्रीमियम, क्योंकि पूरा एक लोट में जो है ट्रेडिंग हो रही होती है जिसमें कुछ 500 या 100 शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो अब लेट सपोज़ कि ये प्राइस जो है 52 तक या 52 से नीचे नहीं जाती, ठीक है, बल्कि ये जो प्राइस और ऊपर चले जाती है, ठीक है, और ज़्यादा ऊपर चले जाती है, तो इस सूरत में क्या होगा, जिसको उसने पुट ऑप्शन बेचा है वो एक्सेस नहीं कराएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मार्केट में अगर 65 प्राइस चल रही है और तो फिर वो 52 में क्यों अपने स्टॉक को बेचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो एक्सरसाइज नहीं कराएगा। अगर लेट सपोज़ कि ये प्राइस थोड़ी गिर के हमारी 57 तक पहुंच जाती है, फिर भी वो एक्सरसाइज नहीं कराएगा और हमें 5 रुपये मिलते रहेंगे। अब लेट सपोज़ 1 महीने में 3 महीने की एक्सपायरी है, 3 महीने के बाद जो है प्राइसेस 65 पर मूव कर जाती हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लियर दिस मैच, 65 में मूव कर जाती हैं प्राइसेस, ठीक है। तो जब 65 में मूव करेंगी तो वो बंदा जो है वो इसको एक्सरसाइज नहीं कराएगा जिसको हमारे इन्वेस्टर ने पुट ऑप्शन को भेजा है, ठीक है। अब लेट सपोज़ कि ये प्राइसेस गिर के चले जाती हैं कुछ 50 पे, ठीक है, 50 पे चले जाती हैं, तो इस सूरत में हमें प्रीमियम तो मिला ही मिला, ठीक है, प्रीमियम मिला ही मिला, और साथ में जो हमारी डिज़ायर्ड प्राइस थी यानी कि हमें ख़रीदना था 52 पे, तो वो बंदा जो है अपना एसेट 52 पे हमें सेल कर देगा, ठीक है। फिर भले ही हम अगर यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें लॉस हुआ क्योंकि मार्केट में उससे 52 से और ज़्यादा सस्ता मिल रहा था, तो लेकिन यहाँ पे एक प्री डिटर्मिनेट यहाँ पे हमें एक तरीके से प्रीमियम भी मिला, और ये प्रीमियम जो है हम ये क्या होता है कि प्रीमियम हम हर महीने या हर 3 महीने के बाद एक पुट ऑप्शन को सेल करते गए, ठीक है। तो ये प्रीमियम
क्या हुआ कि जो टाइम हमने वेट करने में गुजारना था कि ये प्राइसेस जो है इस लेवल पे हिट करें तो हम ख़रीदें, इससे अच्छा है कि हमने पुट ऑप्शन सेल करते गए और फिर हमें ये बैठे बैठे ये पैसे आते गए। ठीक है, तो ख़रीदना वैसे ही था हमें 52 रुपीज़ पे, और अगर यहाँ पे लॉस भी होता है तो हम 52 रुपीज़ में आराम से ख़रीद लेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो ये आ गई हमारी आज की स्ट्रेटजी कंप्लीट होती है। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।